हेलो गाइस, वेलकम टू एस टी फैक्ट एंड एजुकेशन। मेरा नाम है शिवम तिवारी। आज हम कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन के अपरूप में जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण अलग अलग तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, इन अपरूप तथा तत्वों के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। तो जब कोई तत्व के रासायनिक गुण रासायनिक गुण समान होते हैं तो वे अपरूप कहलाते हैं। अब अपरूप कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। क्रिस्टलीय अपरूप एक प्रकार है। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप में मुख्य रूप से हीरा तथा ग्रेफाइट है। कार्बन के जो दो अपरूप हैं उसमें से एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है, जो क्रिस्टलीय रूप में है। परंतु आधुनिक समय 1985 में इसके एक और अपरूप फुलरीन का भी खोज हुई है। पहले इसके दो ही अपरूप थे, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन अभी वर्तमान समय में एक और फुलरीन जो कार्बन की एक श्रृंखला होती है, ये भी कार्बन का एक अपरूप पाया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हीरे को। पहले कार्बन का पहला अपरूप हीरा, डायमंड जिसे बोलते हैं। डायमंड कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है तथा ज्ञात पदार्थों में यह सबसे कठोर होता है। इसी कारण से इसका उपयोग कांच को काटने, चट्टानों को भेदने, कठोर पदार्थों के औजार काटने में, टंगस्टन के तार बनाने में उपयोग होता है। यह कठोर वस्तु की पॉलिश करने में भी जैसे अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका गलनांक बहुत अधिक, लगभग 3727 डिग्री सेल्सियस होता है। ये विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। ये रंगहीन पदार्थ, पारदर्शक तथा उच्च अपवर्तनांक के कारण बहुमूल्य रत्नों में इसका उपयोग होता है। अब देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। वैज्ञानिक थे एक डब्ल्यू एल ब्रेज नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक्स किरणों का विवर्तन द्वारा यह ज्ञात किया कि डायमंड की संरचना कार्बन परमाणुओं की त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था के रूप में होती है। त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था के रूप में कार्बन की संरचना होती है। डायमंड पर प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण होता है और यह अपने चारों ओर sp3 संकरित उपकोष का उपयोग करके चार प्रबल एकल सिग्मा बंध बनाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु किसी समचतुष्फलक केंद्र पर उपस्थित होता है तथा चतुष्फलक के शीर्ष पर चार परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु के चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन चार एकल सहसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। मतलब परमाणु की संयोजकता 4 है और उसके जो चारों संयोजकता में जो आबंध होते हैं वो बंध बनाने में सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे डायमंड विद्युत का कुचालक होता है। कैसे होता है? यह सहसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, जिससे डायमंड विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन परमाणु की त्रिविम तथा पूर्ण अष्टक व्यवस्था के कारण अक्रियाशील होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन बंध की दूरी कार्बन एंगस्ट्रम होती है। कार्बन परमाणु के बीच की दूरी कम होने के कारण इसका घनत्व अधिक होता है। कार्बन परमाणु के बीच की दूरी अगर कम होती है, जिसके कारण इसका घनत्व ज़्यादा होता है। देख लो, कार्बन की संरचना में इस समचतुष्फलकी त्रिविम संरचना है। इसके जितने भी कार्बन है, वो उसके जितने भी बंध हैं वो अलग अलग बंध से जुड़े हुए हैं। उसके दूसरा अपरूप आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट का द्विविमीय परत होती है। मतलब ग्रेफाइट में परत दर परत ऐसी संरचना होती है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का sp2 प्रकार का संकरण होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ एकल बंध बनाता है जो sp2 में बंध कोण 120 डिग्री का होता है और षष्ठभुज के प्रत्येक शीर्ष के कोण 120 डिग्री का होता है। इस प्रकार ग्रेफाइट क्रिस्टल में अनेक ऐसे अष्टभुज बनाता है जिसमें प्रत्येक शीर्ष पर कार्बन परमाणु होता है। ग्रेफाइट में क्रिस्टल के पृष्ठ कोणीय चक्रों द्वारा बनी होती है, जिससे sp2 संकरण होता है। और ग्रेफाइट का जो उपयोग होता है, जो हमारी गाड़ियों में या वाहनों में जो तेल डाला जाता है उसमें ग्रेफाइट का उपयोग होता है। मशीनों में तेल डालते हैं क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होता है और इससे मशीन की कार्य क्षमता बढ़ती है, इसलिए इसका उपयोग होता है। उम्मीद है आपको कार्बन के अपरूप समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।